सभी तुला राशि के जातकों को हर जिंदगी में बड़ा और अच्छा मुकाम प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं मौके, और उन मौकों को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी होती है हिम्मत। तुला राशि वालों, एक हिम्मत देने वाला प्लेनेट, आपको मौके देने वाला प्लेनेट आपको हिम्मत भी दे रहा है, मौके भी दे रहा है और अचीवमेंट भी दे रहा है अगर आप मेहनत करो। आप बड़ा मौका है, लेकिन कुछ बड़ी सावधानी। तुला राशि के जातकों को कौन सी गलती फिलहाल नहीं करनी है, कौन से कार्य क्षेत्रों पर अपना 100% देना है, और आपके लिए विशेष रूप से कौन सा बड़ा बदलाव फिलहाल देखा जा रहा है, इस पर हम चर्चा। दरअसल सूर्य का परिवर्तन जो हो चुका है, तेरा बड़ा अद्भुत मौका देने वाला, आपकी तकदीर को पलटने वाला, आपके कार्य को सफल बनाने वाला, आपके विघ्न बाधाओं से आपको बाहर 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक सूर्य देव अपनी उच्चतम अवस्था के बड़े ताकतवर रहेंगे, बड़े बलशाली रहेंगे, हमारे अपनी ऊर्जा से हमारे संकटों का नाश करने में रहेंगे और अपनी ऊर्जा से हमें लाभ देने पावर। तो इस दौरान हमारे जीवन के अंदर कौन से बड़े बदलाव देखें, ये सारी जानकारी आज आप चले जाओ अपनी राशि के चार्ट पर नजर बनाते हुए, समझते हुए कि कैसे सूर्य की आपको कृपा मिल रही है या सूर्य किसी प्रकार का कोप भी फैल। इस विषय में देखो, किसी भी ग्रह की दो अवस्था, एक उच्च अवस्था, ये दो ही आपने आज तक सुना हो। किसी की कुंडली में आपने सुना होगा सूर्य उच्च का है, किसी कुंडली में आपने सुना है, कहीं कहीं आपने नीच की। तो ये उच्च का नीच का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रह की ताकत का आकलन जिसने सही मान के चलो उसने बिल्कुल सही, और ये ताकत का आकलन 6 प्रकार के बल से देख, 6 प्रकार की ग्रहों की ताकत, उनमें से डिग्री वाइज वाला बल है ग्रह की उच्चतम निचता अवस्था, और इस तरह 6, और ये बड़ी महत्वपूर्ण। इसमें मान के चलो अगर कोई ग्रह कैसे भी षडबल में भी डाउन है और ग्रह उच्च का है, तो वो अपना ग्रह हमें लाभ देगा, प्रॉफिट देगा, और ये माना जाता है कि जो ग्रह उच्च राशि के अंदर चला जाता है वो शुभ, वो अच्छा, बढ़िया हो जाता है, उसके रिजल्ट में हमें बहुत पॉजिटिव। अब ऐसे में जो सूर्य है, जो कि नवग्रहों में राजा है, जिन्हें पहले घर का कारक माना जाता है, स्वास्थ्य का, आरोग्य का, करियर का, बड़ों का, मान सम्मान का, पद अधिकार का, राजनीति का, बहुत सारी चीजों का कारक होता है वो सूर्य अब फिलहाल उच्च से मतलब ग्रह की 2 राशियां ऐसी होती हैं, एक में उच्च का होता है, एक उच्च राशि। तो ये जो सूर्य है मेष राशि में आ चुके हैं, ये मेष राशि में सूर्य उच्च के, और उच्च का होने का मतलब यह है कि अब वो ग्रह एनर्जेटिक हो चुका है, वो ग्रह जवान हो चुका है, उसके अत्यंत शक्ति है, उस शक्ति से हमारा कैसे भला होगा, उस शक्ति से हमारे जीवन के अंदर क्या, ये बताएगी आप। जहाँ पर आप तुला राशि वालों के लिए गोचर कैसा है, ये गोचर कैसा है उससे पहले जानना जरूरी है कि यहाँ पर आपके जीवन किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा। देखो, सूर्य आपके सप्तम भाव गोचर, फिलहाल सूर्य पिछले महीने 6ठे घर 12वें घर पे सूर्य की दृष्टि पड़ी, नफा नुकसान हुआ हो क्षमा करना, कुछ पैसे का आप लॉस लगाओ, लॉटरी पाने की कामना में आपने अपना खुद का लॉस कर लिया हो, भी आप क्षमा करना, क्योंकि सूर्य वो सभी कार्य हॉस्पिटल में जिनको चक्कर लगा है पिछले महीने, तो जरूर जिनका कुछ पैसा बीमारी में खर्च हुआ है, यात्रा का फल नहीं मिला, बेफिजूल की यात्रा, बेफिजूल का समय खर्च हो गया, बिना मतलब के विवादों, बिना मतलब की बात के कारण से लड़ाई, वो लोग जरूर, जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, उसके लिए धन्यवाद, आपके ऊपर कहीं ना कहीं की कृपा रही होगी, इस कारण से आप विवाद, जिन लोगों के साथ विवाद हुए। अब बात करें कि सूर्य जब 6ठे घर से निकल करके सप्तम भाव के अंदर आया है, 7 आपके वैवाहिक जीवन, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके डेली इनकम पर, आपके व्यापार पर, आपकी पार्टनरशिप पर इसका गहरा असर। और चूंकि सूर्य किस भाव का मालिक, किस भाव के, अगर आपके लिए बात करें, तुला राशि के लिए बात करें, सिंह लाभेश, लाभ स्थान के स्वामी होकर सूर्य लाभ से, तो राजयोग भी बना हुआ है, लाभेश खुद बिजनेस के घर के अंदर है, डेली इनकम अंदर है, वैवाहिक जीवन के घर में है, इसका मतलब तुला राशि के जातकों को सप्तम में प्रवेश होने से आपके डेली इनकम पर तो प्रभाव डालेगा, वो अच्छा होगा बुरा। पर एक बात आपको बता देते हैं, अब केवल आपके संबंधों की परीक्षा ही नहीं होगी, बल्कि अब आप पहचान भी जाओगे कौन आपका अपना है, कौन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकता है और कौन आपकी पीठ में चूड़ा भोंकने का। ये चीज रियलिटी में आप प्रिय तुला राशि वालों, सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेगा तो क्या कहता है, क्या आपको प्रदर्शित, सूर्य की दृष्टि आपकी राशि पर रही, सूर्य की नजर आपकी राशि, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर फुल्ली पावर, ताकत, आपके अंदर अथॉरिटी आने वाली किसी कार्य, और साथ ही साथ अब ये चीजें खराब कर सकती अगर आप घमंड या अहंकार से सूर्य के सुबह फलों में कमी आ जाती है, और सूर्य कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ लेकर के, तो हमें घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, दिखावा नहीं करना। इस टाइम फ्रेम में जितना हमें अपनी पावर का सही इस्तेमाल, सही पावर, शरीर के अंदर की भी जो ताकत है, दिमाग के पैसे की, वो सही डायरेक्ट करना, बहुत चीजें हैं जो वेस्ट करने। देखो, यहाँ पर सूर्य मुख्यतः 2 काम कर रहा है, मेन सबसे पहले तो रिश्तों को बहुत ज्यादा, या फिर रिश्ते आप किस तरफ
आप वर्तमान स्थिति आपकी कैसी है उसके अनुसार इस बात को आप आशा करते हैं कई लोग उस चीज को समझ या तो बहुत ज्यादा मजबूत करवा देगा या फिर दो काम सूर्य की स्थिति, क्योंकि सूर्य समझदारी भी दे सकता है और सूर्य अहंकार। सूर्य की कौन सी वाइब आपके पार्टनर के साथ में शेयर हो, ये तो आपकी कुंडली निर्धारित जन्म, लेकिन सूर्य दो तरह की वाइब्स हैं, इसके कारण से या तो अलगाव भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेम। अब विवाह और निजी जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें मुख्यतः किस तरह के इम्पैक्ट कैसे, तो सूर्य यहाँ पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस के साथ थोड़ी सी ईगो क्लैश हो सकती है, थोड़ा सा कुछ चीजें आपको हर्ट होंगी, कुछ चीजें आपका पार्टनर विद्रोह करेगा आपसे, कुछ चीज आपको बड़ी शांति से धैर्य से और ज्यादा किसी की बातों पर एक अच्छी संभावना है कि अविवाहित लोगों के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फेस के साथ आपका रिश्ता जोड़ने का प्रयास कर, कोई आपका पारिवारिक सदस्य ट्रेडिशनल हम लोगों के यहाँ पे जैसे होते हैं फूफा, तो इस तरह के जो पावरफुल जो लोग होते हैं वो रिश्ता जोड़ने का भरसक प्रयास कर सकते हैं इस दौरान, और कई हद तक बहुत संभावना है कि वो रिश्ता आपका जुड़ जाए। सब अविवाहित है क्योंकि लाभेश भी है सूर्य, लाभ के भी स्वामी। कोई मित्र भी आपका इस समय आप फायदा दिलवा सकता है, कोई सखा बचपन का दोस्त मुलाकात कर सकता है, आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जुड़े हुए हो तो आपकी पत्नी के भी भाग्य से, आपके पार्टनर के भाग्य, अब आप ग्रोथ की तरफ थोड़े से सप्तम से कनेक्शन बैठ और लाभेश जब सप्तम में जा रहे हैं यानी कि सप्तम से नव, तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत बड़े जबरदस्त परिवर्तन वाली चीज है, क्योंकि इस दौरान प्रॉपर्टी को खरीदने, इस दौरान कोई भूमि भवन वाहन संपत्ति प्राप्ति के योग, इस दौरान आप अपने बिजनेस से अपना खुद एम्पायर, अपना खुद का नाम शोहरत को खड़ा कर। सूर्य की जो स्थिति है ये दिखाई दे रही है कि जो पुराने बहुत समय से आपके रिलेशन चल रहे हैं उनमें कुछ कड़वाहट आने वाली या फिर कोई सच्चाई आपके सामने, आपको वो सच्चाई जान करके आप अंदर से बड़े झकझोर जाओ, अंदर से आपका बड़ा मन विद्रोहित होगा, ये बात यहाँ पर सबसे बड़ा तो यहाँ पर जो बदलाव है वो है कि जो जा चुका है दोबारा से आपके देखो वहीं पर आपको सबसे ज्यादा प्रभाव बताएंगे जहाँ रियलिटी प्रभाव हो रहा है, वरना तो बताने के लिए मकान भी लो, ये भी लो, वो भी लो, नहीं, जहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है रिलेशन पर संबंध से मेन। हालांकि करियर और बिजनेस को भी अब हम लेकर करियर और बिजनेस की अगर बात करें तो इस समय जॉइंट वेंचर्स में डिसीजन लेने का टाइम, बड़ी पावरफुल लीडरशिप इस समय दिखेगी, दूसरे लोगों से काम कराने में आप बिल्कुल आगे। अगर कोई कोर्ट या कोई मुकदमा आपके साथ में चल रहा है कुछ लोगों के साथ में नहीं, तो ऐसे लोगों कोई डिसीजन पॉइंट पर आते हुए अपने केस कुछ बड़ा मोड़, किसी नए तरह का बदलाव, कोई बड़ा बदलाव अब आपके पर वो विपक्ष में होगा, पक्ष में ये डिक्लेयर करती है। ये डिक्लेयर राशि के माध्यम से नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई बड़ा मोड़ होगा अगर कोई कोर्ट केस, लेकिन आपका बोलना बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा, या तो बना दोगे या बिगाड़, बहुत संभल करके बोलना है सिचुएशन के हिसाब से, कहाँ आप बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो उसका ध्यान, क्योंकि आपका बोलना इस समय बहुत प्रभाव, आपके अंदर सूर्य की ऊर्जा रहेगी, गुस्सा भी रहेगा, सूर्य की दृष्टि प्रभाव भी रहेगा आपकी राशि। अब सूर्य जब प्रथम भाव में दृष्टि बात कर ही रहा है तो आपकी कुछ लड़ाई, आपकी छवि, आपके मान सम्मान की नजर में आप कैसे दिखते हो, वे आपको क्या समझते हैं, इसका बड़ा गहरा असर आप कोई ना कोई तो आपके सामने रूबरू होकर के आपको थोड़ा बताने का प्रयास करें कि रियलिटी में आप लोगों की नजर में कैसे, लेकिन आपको उन पर ज्यादा ध्यान देने वाली, क्योंकि आप मदमस्त हाथी की तरह का सूर्य जब राशि पर दृष्टिपात करता है वो राशि को राजा के कुछ डिसीजन कठोर, राजा को न्याय, अब वो डिसीजन कई लोगों को बुरे लग सकते हैं और कई लोगों के लिए वो डिसीजन लाभ। सबसे बड़ी बात है कि ये डिसीजन आपके खुद के लिए बड़े लाभ, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने रिलेशन को लेकर, अपने खुद के बदलाव को लेकर आपके साथ। अब ये डिसीजन आपको लेने में ज्यादा चूक नहीं, ज्यादा देरी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से आपको डिसीजन लेकर आ रहे हो कि ऐसा करूंगा, ऐसे वो जो खराब चीजें हैं कि चला ही रहे, पर लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब्र का बांध, सूर्य का यहाँ पर पब्लिक इमेज को लेकर, अथॉरिटी को लेकर के, आपके ग्रोथ को लेकर के पॉसिबिलिटी काफी हाई दिखाई दे रही है कि समाज के अंदर आपका एक नया व्यक्तित्व निकल कर गया। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज वही है कि अपनी ईगो को बैलेंस, कंट्रोल ना पड़ेगा, ज्यादा गुस्सा नहीं करना ज्यादा। और अगर आपको लग रहा है कि गलती सामने वाले ने किया तो आपको मैं एक बात बोलूंगा कि आप एक बार अपने अंदर जरूर झांक करके देख, तो आपको थोड़ी सी सच्चाई का, थोड़ी सी लोग आपको, ये जो टाइम चल रहा है ये किसी अचानक से बदलाव होने वाला नहीं है, बहुत धैर्यशाली, बहुत धीमी गति चुना, आराम से मुद्दों पर, निर्णयों पर आराम, समझदारी ज्यादा दिखानी है और तेजी कम। ये सूर्य अगर आपको देखेगा तो आपको थोड़ा तेजी माइंड, कुछ ने बोल दिया उस पर तुरंत रिवर्ट, किसी ने कुछ एक्शन लिया आपने डबल एक्शन, किसी ने आपको एक बोला आपने चार बोला, कुछ ऐसी संभावना ज्यादा। ये नहीं कह रहे कि सूर्य आपके लिए अशुभ की स्थिति लाभेश होकर के बिजनेस के, आपके लिए विवाह को लेकर, डेली इनकम को लेकर के, विदेश यात्रा को लेकर के बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है। आपके कई सारे, क्योंकि लाभ का मालिक केंद्र से बना रहा है, ये सप्तम स्थान केंद्र भाव होता है, तो आप प्रॉपर्टी, पैसा,
भवन, भूमि, वाहन, मेहनत से संपत्ति, मेहनत से सब कुछ प्राप्त करने आपकी जो दृढ़ इच्छा है उससे आप काफी कुछ प्राप्त। वही संबंध पर आपके खुद के लोग आपके क्या को लेकर के ये चीजें आप दिखाई दे रही है कि यहाँ पर। अब बात करें रिश्तों को लेकर, रिश्तों में टकरार है या सुधार है क्या? तो प्रिय तुला राशि वालों, सेपरेशन के योग फिलहाल बन रहे हैं वैवाहिक जीवन। तो आप अगर थोड़ा सा इस समय गुस्से पर नियंत्रण रख करके चले तो अभी चीजें थोड़ी सी, नहीं तो फिलहाल ऐसे मोड पर भी आ सकता है मैटर के जब या तो आर हो गया। इस टाइम पर बिजनेस पार्टनरशिप में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी थोड़ी संभावना ज्यादा देखी जा रही है कि वो ज्यादा समय थोड़ा चलने वाले नहीं। तो अगर आप फिलहाल किसी पार्टनर की खोज में या पार्टनर के साथ काम करने की प्लानिंग बना रहे हो तो इस टाइम को अवॉइड छोड़िएगा, और जब कोई अच्छा ग्रह योग बनेगा तब आप, बाकी ये चीज प्रैक्टिकली आपकी कुंडली ज्यादा अच्छी तरीके, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाए, उचित परामर्श आपकी कुंडली। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको हिडन अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन डील्स को लेकर के समय अच्छा है, लीगल वर्क को लेकर के, मार्केटिंग को लेकर के सफलता, अचानक किसी हाई कोर्ट का सपोर्ट मिल सकता है, कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है उसमें पॉजिटिव वाइब्स आ सकते, पब्लिक में इमेज को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करने का मौका, और रिलेशनशिप को लेकर के डीप ट्रांस बड़ा हो सकता है, या तो यही होगा या फिर वो वाली। अब बात करें चलो सूर्य की स्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो खराब हो, इस चीज से हमें चाहिए कि सूर्य में अच्छा है। कुछ उपाय बता देते हैं रेमेडीज करना। आप सूर्य के मंत्र का जाप करें, ओम गणेश सूर्याय नमः, सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करें। उच्च का सूर्य है, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब भी है, इस महीने अगर आप सूर्य को उपाय करते हैं तो सूर्य आप मान के चलो कि हर क्षेत्र के सूर्य की सबसे अच्छी बात इस गोचर की यही है कि इस दौरान सूर्य की रेमेडीज से जबरदस्त लाभ मिलेगा। कार्यों में रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, दिक्कतें आ रही है, आपको बार बार मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आपका मान सम्मान हरण हो रहा है, आपकी की गई मेहनत का फल कोई दूसरा लेकर के जा रहा है, और आपके हर कार्य में रोड़े अड़चने बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो आपको इस दौरान सूर्य के उपाय जरूर, जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का हर रविवार गुड़ आपको खिलाना, मुख्य रूप से आप सांड को गुड़ खिला सकते, आटे के पेड़े में डाल रविवार के, और जितना हो सके लाल मसूर की दाल दान कर। उच्च का सूर्य है तो दान करने के लिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन सूर्य के मंत्र का जाप ओम गणेश सूर्य, तांबे के सिक्के जल में प्रवाहित कर सकते हो रविवार के, बहुत अच्छा उपाय। पूरे जात को यही सब कुछ आप, तो ये तुला राशि के लिए पूरी वीडियो। आपको क्या लगता है कि आप कौन से मुद्दे पर सबसे ज्यादा इस समय आपको लग रहा है संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ बदलाव हो सकते हैं? कमेंट में जरूर आप बताइएगा, और ये जानकारी कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहे, हर हर महादेव।